हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिवर्मिंग के पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो गाय भैंस होती है उसमें डिवर्मिंग के क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है। हम लोग साथ में जानेंगे कि जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं उसमें डिवर्मिंग की कौन कौन सी बोलस दी जाती है या लिक्विड दी जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं उसमें कौन कौन सी बोलस देते हैं और कब कब हम लोग डिवर्मिंग करा सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो गाय भैंस होती है उसमें हम लोग डिवर्मिंग कब कराए, मतलब किस कंडीशन में हम लोग डिवर्मिंग करा सकते हैं या कह सकते हैं कि डिवर्मिंग के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो गाय होती है या भैंस होती है वो खाना कम कर देती है, पानी कम पीती है, जो जुगाली होती है वो प्रॉपर जुगाली नहीं कर पाती है। ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह होता है जो गाय या भैंस की आँख होती है उसकी आँख से डिस्चार्ज आने लगता है। जो आँख होती है सफ़ेद वाइट आपको देखने को मिलता है। ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा यह है कि जो गाय या भैंस होती है उसमें लूज मोशन होने लगता है, डायरिया के आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर चौथा लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा गाय सही टाइम पे हीट पे नहीं आ पाती है। पांचवा लक्षण यह है कि जब हम लोग अपने गाय या भैंस का सीमेन कराते हैं एआई के टाइम पे, जब हम लोग सीमेन कराते हैं तो वो गाय आपकी ठहरती नहीं है, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग के केस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर जो छठवां सिम्टम्स आपको देखने मिलता है, जब आप कोई दवाई उसको देते हैं अपने गाय को तो प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करती है। इससे मतलब यह समझ लेना चाहिए कि हमारे गाय भैंस को डिवर्मिंग कराने की आवश्यकता है। अब आइए हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉन प्रेग्नेंट एनिमल के बारे में बात करते हैं। जो गाय भैंस गाभिन नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बोलस दे सकते हैं। इसमें एल्बेंडाजोल की जो साल्ट आती है, यानी कि एल्बेंडाजोल की जो साल्ट मार्केट में आती है उसमें से आप कोई एक ब्रांड का दे सकते हैं। जैसे कि एल्बोमर की बोलस आती है, 1.5 ग्राम की आती है, 3 ग्राम की आती है। मतलब इस बोलस को आप एक बोलस दे सकते हो। या फिर जो दूसरे ब्रांड कंपनी की आती है वर्मीजोल के नाम से आती है, इसमें एल्बेंडाजोल साल्ट होता है। इसमें भी मतलब 1.5 ग्राम की बोलस आती है, 3 ग्राम की बोलस आती है। ये जो आपको मतलब इन दोनों साल्टों में से कोई एक साल्ट आपको देना है। ये वर्मीजोल का लिक्विड भी आता है, 90 ml में लिक्विड आता है और इसका 450 ml में लिक्विड आता है, 1 लीटर में भी लिक्विड आता है। तो अब मैं आप लोगों को अब इसके हम डोज के बारे में बताना चाहते हैं कि इसका डोज और रूट क्या होता है। तो जो बड़ा पशु होता है उसको हम लोग 90 से 100 ml के समथिंग मतलब उसको पिला सकते हैं ओरली। जब 300-400 किलो की गाय या भैंस होती है तो उसको 90 से 100 ml ओरली हम लोग एक बार पिलाते हैं। यदि मतलब एक बार पिलाने के बाद उसके पेट के कीड़े नहीं मरते हैं तो इसको हम लोग 3 वीक में फिर रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया नॉन प्रेग्नेंट एनिमल का ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल की केस में कौन कौन से मतलब जो बोलस हो उसको दे सकते हैं। प्रेग्नेंट एनिमल के केस में हम लोग फेर्बेंडाजोल की जो साल्ट आती है उसको हम लोग देते हैं। जैसे फेंटास की बोलस हो गई, 1.5 ग्राम की आती है, 3 ग्राम की आती है। इनमें से कोई एक आपको बोलस देनी है। ये पहला ब्रांड हो गया। दूसरा ब्रांड आता है पैनाक्योर के नाम से आती है, वो 1.5 ग्राम की भी आती है, 3 ग्राम की वो भी आती है। ये मतलब इसका जो सस्पेंशन होता है 90 ml का होता है, 450 ml का होता है, 1 लीटर का मतलब सस्पेंशन भी आता है। तो जो इसकी डोज होती है सेम ही डोज होती है जो बड़े पशु होते हैं गाय भैंस, उसमें हम लोग 90 से 100 ml 300 या 400 किलो की जो गाय होती है उसको ओरली देते हैं। एक बार ही देते हैं इसको। अगर एक बार में मतलब जो गाय भैंस के पेट में कीड़े होते हैं अगर वो नहीं मरते हैं तो इसको हम लोग 3 वीक बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। ये हो गया नॉन प्रेग्नेंट। जो सबसे मतलब मेन इम्पॉर्टेंट जो इफेक्टिव दवा होती है नॉन प्रेग्नेंट एनिमल नीलजन के नाम से आती है। इसमें लीवामिसाल प्लस ऑक्सीक्लोजोनाइड
कंटेंट होता है इसको हम लोग मतलब देते हैं। ये बोलस बहुत अच्छे काम करती है। 1.5 ग्राम की बोलस आती है, 100 ml का लिक्विड भी आता है या 1 लीटर का भी लिक्विड आता है, इसको हम लोग देते हैं। इसका भी डोज सेम ही होता है। जो बड़े पशु होते हैं 90 से 100 ml इसको हम लोग देते हैं, ओरली देते हैं। ये इस प्रकार ये मतलब जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं उसका येलोपैथी ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं, यानी कि घरेलू ट्रीटमेंट क्या करें कि जिससे गाय भैंस के पेट के कीड़े को मारा जा सके। तो आप लोगों को क्या करना, जो पान का पत्ता होता है, एक पान के पत्ते को मतलब छोटे छोटे पीस कर लेना है। फिर आपको 10 ग्राम अजवाइन लेना है। आपको 3-4 गिलास आपको पानी लेना है, इसको अच्छे से उबाल लेना। उबालने के बाद आप उसको ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद आप अपने गाय या भैंस को 90 से 100 ml उसको आपको पिला देना है। हफ्ते में आपको ये 2 बार काम करना है। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।